कंडेंसर की जो ये वायर है हमारी, इसको एक कंडेंसर की वायर को हमें इसके अंदर लगा देना है, स्विच के अंदर। जहाँ से हमने वो तार निकाला है उस जगह पे हमें इसके अंदर हमें लगा देना है इसे। देख सकते हैं एक सिरे को हमने इसके अंदर बोर्ड में लगा दिया है, और एक जो वायर बची हुई है हमारी, एक जो वायर बची हुई है, इसको हमें कहाँ लगाना है, तो दोस्तों नए कंडेंसर का इस्तेमाल करना तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन क्या आपको किसी ने बताया है कि पुराने कैपेसिटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही यूजफुल हो सकता है वो। और आप जानना चाहते हो कि उसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आज हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और जिस कंडेंसर को आप लोग ख़राब समझ करके कूड़ेदान में डाल देते हैं, ठीक है, आज उसका क्या बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटे को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप देखते हैं तो दोस्तों ये है हमारा छत का पंखा, और इस छत के पंखे की यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, ये बिजली का बोर्ड है, ये उसकी रेगुलेटर लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये रेगुलेटर पूरी तरह से ख़राब हो गया है। देखिए अब मैं इसको चलाऊँगा तो ये हमारा पंखा देखिए ये डायरेक्ट चलता है, बिल्कुल ये फुल स्पीड में पंखा चल रहा है। ये इसकी स्पीड रात को ठंड लगती है और इसकी स्पीड कम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके अंदर हम, जैसा कि आपने इंट्रो में सुना कि जिस कंडेंसर से हम स्पीड बढ़ाते हैं उसी कंडेंसर से हम इसकी स्पीड को आज कम करने वाले हैं। तो इस बोर्ड के अंदर हम इस कंडेंसर को किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से सेट करेंगे, इसका रेगुलेटर क्योंकि ख़राब हो चुका है बिल्कुल ही, तो यही आप जानने वाले हैं। चलिए इसको फटाफट से इस बोर्ड को खोल लेते हैं। ये देखिए टूटा हुआ रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर हमारा ख़राब हो चुका है, देख रहे हैं। और ये है हमारे पंखे की वायर, ठीक है, ये लगा हुआ है, ये लास्ट की बटन और ये पंखे की वायर, ठीक है। इसी के अंदर हमें अपने कंडेंसर का कनेक्शन करेंगे हम। चलिए आपको बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए थोड़ा ऊपर का, ये हमने पुराने 3 कंडेंसर लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कल ही मैं इसको कूड़े में से उठा करके लाया हूँ, ठीक है। अब देखिए तो इनको कनेक्शन कैसे करना है दोस्तों। ये पुराने कंडेंसर हैं, ये नए होते तो बिल्कुल सही होते, क्योंकि ये पुराने कंडेंसर हैं, इस वजह से आप इनको 3 ले सकते हो। अगर आप नए कंडेंसर से ये जुगाड़ करना चाहते हो तो इसको 2 ही लीजिएगा, 3 नहीं लेना। तो इसको कैसे हमें कनेक्शन करना है, सभी के सिरों को जोड़ लेना है दोस्तों। इस तरह की वीडियो आपने बहुत सी देखी होंगी, वो अक्सर फेक होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ, आप एक बार करके अगर देखेंगे, और हो सके तो अगर आप बिजली वाले हैं तो ही कीजिए, करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये कोई फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है, ठीक है। और मेरे चैनल पे कभी भी आपको फेक वीडियो नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी रियल ही मिलेगी। देखिए इस तरह से हमें इसका कनेक्शन कर लेना है, बिल्कुल सिंपल है। दोनों तारे हमने इधर भी जोड़ ली है और ये भी जोड़ लिया है। अब इसको हमें कनेक्शन कैसे करना है, चलिए आइए बोर्ड में चलते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा कंडेंसर और ये हमारे ये बटन है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो आप वायर देख रहे हैं इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 स्विच की। जैसे कि एक पंखे का ये स्विच है और ये स्विच हमारा खाली है, ये वायर तो लगा हुआ है लेकिन इसके अंदर कुछ भी हमारा चलता नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके वायर को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसके वायर को हम यहाँ से निकाल के साइड में कर देंगे, ये हमारा साइड में हो गया। अभी थोड़ी देर बाद इसको हम टेप लगा देंगे, आप भी टेप लगा दीजिएगा, नहीं तो करंट लग सकते हैं किसी को, ठीक है। हमने ये लगा दिया और हमने क्या करना है, एक कंडेंसर की जो ये वायर है हमारी, इसको एक कंडेंसर की वायर को हमें इसके अंदर लगा देना है, स्विच के अंदर। जहाँ से हमने वो तार निकाला है उस जगह पे हमें इसके अंदर हमें लगा देना है इसे।
देख सकते हैं एक सिरे को हमने इसके अंदर बोर्ड में लगा दिया है और एक जो वायर बची हुई है हमारी, एक जो वायर बची हुई है इसको हमें कहाँ लगाना है, जहाँ पर हमारे पंखे की ये तार आई हुई है। देखिए ये पंखे की वायर है, यहाँ पे ये फेस है, आप देख सकते हैं। देखिए फेस टेस्टर के अंदर जल रहा है, देखिए फेस है, ये फेस इसके अंदर भी आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, फेस वाले के अंदर नहीं लगाना है, जिसके अंदर हमारी पंखे की तार लगी हुई है। पंखे की तार को हमें निकाल लेना है स्विच के अंदर से, इस तरह से निकाल लें और इस कंडेंसर के साथ ही इसको जोड़ दें। इस तरह से कंडेंसर के साथ में इसको जोड़ दें। देखिए कंडेंसर के साथ जुड़ गया। और क्या करना है, हमें इसके जहाँ पे पंखे की तार लगी हुई थी, हमें इस वायर को वहीं पे लगा देना है। देखिए हमने इसमें 2 स्विच का इस्तेमाल होना है, तो हमने एक स्विच इसके बगल वाला लिया है पंखे के और एक पंखे का स्विच है जिसके अंदर हमारा ये तार लगा है, इसी के अंदर हमें ये लगा देना है। तो अब हमारा ये काम कैसे करेगा, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले इसको हम फिट कर लेते हैं, हमने कनेक्शन कर दिया इसको, अब इसको हम फिट कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका इस्तेमाल कैसे होगा। चलिए इस बोर्ड को हम फिट कर लेते हैं। कंडेंसर को ऊपर ही रहने दीजिए अभी। अगर आपके पास बोर्ड के अंदर जगह है तो आप इसको अंदर बक्से के अंदर ही बंद कर सकते हैं। ये बोर्ड हमारा छोटा है, इसलिए हम इसको अभी हम बाहर ही रखेंगे, बाद में हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। ये पुराने कंडेंसर हैं दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप किसी बिजली मिस्त्री से भी ये काम करवा सकते हैं। पुराने कंडेंसर की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, नए कंडेंसर बिल्कुल ना लगाएं। पुराने कंडेंसर से जब आपका काम चल जाएगा तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपने बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है और हमारा ये जो कंडेंसर था इसके ऊपर भी हमने अच्छे से टेप लगा दिया है ताकि ये बार बार नीचे ना गिरे। और अगर ये फिर भी गिरता है तो आप कुछ लेकर के, एक पत्ती लेकर के आप यहाँ पे इसको ठोक सकते हैं, ये अपना आराम से पड़ा रहेगा। अगर हो सके तो आप बड़ा बोर्ड में के अंदर ऐसा कनेक्शन कीजिए, बड़े बोर्ड के अंदर, जो कि ये कंडेंसर आपका अंदर ही बोर्ड के अंदर ही आ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से। बाकी ऐसे में भी आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अपने पंखे को चला करके चेक कर लेते हैं। दोस्तों आपने देखा था कि हमने इन 2 बटनों के ऊपर अपने पंखे का कनेक्शन किया था, ठीक है। तो हमारा ये जो बटन है हमारी सबसे पंखे के रेगुलेटर के बगल में, इस हमें रेगुलेटर में हम आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, केवल हम इन दोनों से आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि रेगुलेटर तो हमारा ख़राब पड़ा है, आपने भी देखा था इस चीज़ को। तो क्या करेंगे हम, हमारा पंखा इससे फुल स्पीड में चलेगा और इससे हाफ स्पीड में चलेगा दोस्तों, क्योंकि हमने अभी इसको 2 स्पीड का ही बनाया है, एक लो और हाई, ठीक है। मीडियम और हाई का बनाया है, लो का हमने नहीं बनाया है। तो इससे स्पीड आधी हो जाएगी और इससे हमारा फुल स्पीड में चलने लग जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये जो पंखा है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्पीड में चल रहा है या स्लो स्पीड में चल रहा है या हाई स्पीड में चल रहा है, कैसे आपको पता चलेगा? तो मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लू बता देता हूँ। देखिए जब मैं इसको हाई स्पीड में चलाऊंगा तो पंखे की हवा जो है वो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ से आपको सुनाई देगी, ठीक है। और जब मैं इसको स्लो स्पीड में चलाऊंगा तो इसकी हवा जो है आपको सरसराहट, जो हवा की सरसराहट है वो आपको कम सुनाई देगी। क्योंकि मेरे पास मीटर नहीं है कि मैं आपको इसकी स्पीड चेक करा सकूं, इसलिए मेरे को ये तरीका अपनाना पड़ रहा था। दोस्तों चलिए मैं आपको इसकी पहले स्लो स्पीड में चलाऊँगा और उसके बाद हाई स्पीड में चला करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमने ये दबाया है, हमने स्लो का बटन। आप पंखे को देखिए, आपको पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी हवा की। ठीक है, आपको पता चल गया कि हवा धीरे आ रही है। अब चलिए अब मैं आपको इसकी स्पीड आपको तेज़ करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी इस बटन से हमारा पंखा स्लो स्पीड में चल रहा है और इस बटन से अब हाई स्पीड में चलेगा। चलिए मैं इसको
ऑन कर देता हूँ और देखते हैं कि हाई स्पीड में चलता है तो कैसी आवाज़ आती है पंखे की। आप देख सकते हैं पंखे की हवा बढ़ चुकी है और आपको पंखे की सरसराहट काफ़ी तेज़ आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का हमारा लाइव प्रूफ। ठीक है, तो आप भी अगर आप कंडेंसर का इस्तेमाल हम लोग आज तक पंखे की स्पीड बढ़ाने के लिए करते आए हैं, लेकिन आज आपने देखा कि हमने पंखे की स्पीड को कम करने के लिए हमने कंडेंसर का इस्तेमाल किया। तो आप भी इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वेरी वेरी थैंक यू।